नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ हूँ लुधियाना ज़िले के अंदर। और यहाँ पर भाई एक बहुत ही सुंदर और अच्छा फार्म बना हुआ है। और इसका जो फार्म का जो नाम है वो भी भाई अपने आप में इतनी ऊर्जा देता है एक इंसान को। फार्म का क्या नाम है, क्यों ये फार्म बनाया है, फार्म का नाम ऐसा क्यों रखा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हमारे साथ में इस फार्म के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं। तो हम आज उनसे ये सारी बातें भी जानेंगे और उन्होंने घोड़े क्यों रखे, घोड़ों के बारे में उनका क्या मानना है, घोड़ों से इतना प्यार उनका कैसे बना, वो सारी चीज़ों के बारे में भी आज हम सर से जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्कार प्रदीप भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल सर, बढ़िया। हाँ मैं जी। चाहूँगा सर एक बार अपना पूरा नाम, जो भी नए लोग हमारे चैनल से ज़रूर। जुड़ते रहते हैं उनके लिए, और फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं ज़रा। प्रदीप भाई ऐसे है, मेरा नाम करण गुप्ता है। मैं आई एम अ फाउंडर ऑफ चढ़दी कला स्टेबल्स। बिल्कुल। और लोकेशन की अगर आप बात करें तो ये लुधियाना में फिरोजपुर रोड पे हसनपुर विलेज है। तो लगभग वहाँ पे ही है, मतलब शहर के अंदर ही है। हाईवे से मान के चलो, फिरोजपुर हाईवे से 300-400 मीटर अंदर है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब आप कह लो कि अब लुधियाना की हदूद के अंदर ही है। तो सर कितने हैं अभी अगर घोड़ों की बात करें तो टोटल अपने पास में? प्रदीप भाई मेरे पास यहाँ पे जैसे एक 7 हॉर्सेस की पेंटिंग होती है ना, तो आप कह लो कि भी भगवान की कृपा से आई फील ब्लेस्ड कि भी मुझे भगवान ने इतना काबिल समझा कि हमारे पास मेरे पास 7 यहाँ पे अभी आपके स्टेबल पे नहीं, चढ़ती कला पे 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े हैं। सर चढ़ती कला, मेरे को लगता है कि एक पंजाब में चढ़ती कला का मतलब बहुत यानी कि शुभ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है और बोला जाता है कि भाई तुम आगे बढ़ते रहो। हाँ। तो क्या सोच के आपने फार्म का नाम चढ़ती कला रखा? देखो, पहली बात तो इसका अंदाज ही अपने आप में अलग है। अगर दूसरी बात अंदाज से हटके कर लें तो अगर मैं किसी को मिलता हूँ तो मैं उसको ऐसे मिलता हूँ, चढ़दी कला। अब ये एक सलूट अपने है, आप में एक ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है, एक सलूट है। ये सलूट कैसे है, जैसे मान के चलो कोई हम फौज में जाते हैं तो दूसरा ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर को देख को क्या कहता है, सलूट करता है। अब क्या है, जो एक योद्धा है वो दूसरे योद्धा को समझ जाता है, चढ़दी कला। क्योंकि ये जीवन एक युद्ध है। जो आदमी इसमें रोज़ हार के खड़ा हो रहा है, अपना संघर्ष कर रहा है, कर्म कर रहा है, मेरे लिए वो युद्ध है। तो चढ़दी कला का मतलब क्या है? एवर राइजिंग, एवर लास्टिंग, हमेशा ऊपर जाने वाला, और आपको ऊपर की ऊर्जा देगा। तो ये अपने आप में बाकी बहुत डिटेल्ड और डेप्थ वाली बात है। इसको समझना, जिसने इस चीज़ को समझा है चढ़दी कला को, वो अपने आप के अंदर ज़िंदगी को बेहतरीन समझने लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप ये बात बताइए मुझे, अगर मैं अपने आप को आज ये बात बोलना शुरू कर दूँ पूरे दिन से लेकर रात तक कि मैं हार नहीं सकता, तो क्या मुझे भगवान हारने देगा? बिल्कुल नहीं हारने देगा। सच है कि गलत है? आपको ताकत देगा। ताकत देगा। तो ये इस नाम से किया कि कभी कई बार हमारे अशव प्रेमी ये बात बोल जाते हैं, हम भी बोल जाते हैं कई बार। दूसरी बात, जैसे आप इनकी सेवा करते हो ये आपको फल ही देंगे, इसके अलावा तो नहीं कुछ दे सकते ना, कुछ नहीं दे सकते। तो मुझे जो बेहतरीन समझ आती है ना इस सब चीज़ के अंदर, वो यही आती है कि भाई चढ़दी कला इसमें सब यानी तरक्की करते रहो। तरक्की करते रहो। भाई सर जैसे आपके पास में एक घोड़ा है, क्या हाँ। नाम है घोड़े का? जो हमारे पास 2 घोड़े हैं, तो 4 मेयर हैं और 1 पोनी है हमारे पास। तो जो हम लोगों को अभी मारवाड़ी घोड़ा स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम रैगनार है। रैगनार। हाँ। और कौन है सर इसका बाप? खलीफा। खलीफा घोड़ा। हाँ। तो दूसरी बात है, ये हमारे इसका नाम मैंने रैगनार इसलिए रखा, इसका मतलब भी वॉरियर ही है, योद्धा ही है। ये नॉर्वे का एक राजा हुआ है रैगनार। बिल्कुल। तो उसके नाम पे रखा है। कितने साल का है सर ये घोड़ा? ये अभी 2.25 साल का है। और उससे हाइट नीचे में कितना होगा सर? अभी हाइट के अंदर ये 64 हो गया जी। 64। हाँ। तो सर आपके पास में कितना टाइम हो गया इस घोड़े को? मेरे पास में आप ये लगा लो कि भी साल हो गया। साल भर। हाँ। आपका सर देखो, घोड़ों की बात तो हम हमेशा हर फार्म पे जाते हैं और करते हैं, पर जब मैं आपके फार्म पे आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि आपका घोड़ों के प्रति एक अलग ही बॉन्ड है। जो लोग आपको जानते हैं उनका पता होगा। हाँ, तो आपका घोड़े के साथ में जैसे मान के चलो 50 डिग्री टेम्परेचर हो, 52 डिग्री टेम्परेचर हो, सुबह हो शाम हो, आप घोड़ों के प्रति इतना आपका जो प्यार है, यानी वो प्यार मैं लोगों को वीडियो में दिखा नहीं सकता, सिर्फ उनको मैं मेरी बातों से सुना सकता हूँ। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ,
इंडिया के अंदर आज बहुत से घोड़े वाले हैं, वो कहते हैं भाई हम हमारे घोड़े से बॉन्डिंग कैसे बनाएं, हमारे घोड़े से प्यार कैसे बनाएं। तो वही सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपने अपने घोड़ों के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाई, आपने अपने घोड़ों के साथ इतना प्यार कैसे बनाया? तो प्रदीप जी बात ऐसे है, आप ये घोड़ों की बात ले लो चाहे इंसान की बात कर लो, ये वैल्यू की बात है। जिस दिन आप अपना घोड़ा, कोई भी एक घोड़ा चुन लो, देखो ये मेरी ये समझ कहती है, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में, पर मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि भी मेरे को 3 साल तो लगभग हो ही गए हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब 3 साल के अंदर मैंने जो अपना अनुभव किया है कि भी आप कभी घोड़ा नहीं चुनते हो, घोड़ा आपको चुनता है, ये सभी लोग जानते हैं। नए लोगों के लिए ये बात मतलब एक फैक्ट है कि भी हॉर्स चूजेस यू, है ना। और मुझे जो लगाव की बात लगती है कि भी मेरा क्यों इतना इसके अंदर मन लगता है, ये मेरा एक पैशन था। जब मैं छोटा था वो पैशन मैंने एक देखा। 2014 में मैं आपको मिला था, तब तो मेरे पास कोई घोड़े नहीं थे, तब तो कुछ भी नहीं था। मैंने आपको जब फ़ोन किया था तो मैंने बोला था कि भी स्टड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, आपने मुझे आगे गाइड किया। मैं हमेशा उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल। और आप देखो कि हम 2025 में बैठे हैं, मतलब वो चीज़ मैंने सोची और वो चीज़ पूरी हुई। बिल्कुल। तो यही बॉन्ड दर्शाता है बेसिकली, मैं बना ही इसी काम के लिए। अगर मैं अपने जीवन के पिछले कुछ साल जोड़ लेता हूँ तो मुझे अगर वो बोलते हैं ना कि कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आप अपने पिछले डॉट्स जोड़ते जाओ तो आपको पता लगता है आप कहाँ पहुँचे हो, तो मुझे लगता है मुझे यही काम में आना था। मैं बाकी काम भी करता हूँ अपने, पर बात क्या है, इसमें मेरा मन लगता है। इसमें मैं कोई भी चीज़ सीख रहा हूँ, चाहे वो हमारा स्टेबल मैनेजर है, चाहे वो हमारा फेरियर है, कोई भी चीज़ नया सिखाता है इसके अंदर, मुझे लगता है कि मेरे को ये चीज़ मैंने पहले से करी हुई है। आपका जी लगता है? हाँ, मन लगता है इसके अंदर, मतलब और मेरे अंदर वो बस जाती है चीज़ जाके, तो उसमें मन लगता है और मैं थकता नहीं हूँ इसके अंदर, और ऊर्जा देते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी कई बारी आदमी को कितनी ज़िंदगी से दिक्कतें होती हैं, संघर्ष चल रहा है जीवन के अंदर, हर एक के जीवन के अंदर है, तो जब आते हैं तो यहाँ पे आके बड़ी शांति मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। आप सर घोड़ों के पास जाते हो, हाँ, जैसे आपके घोड़े के पास आप जा रहे हो, हाँ, उसको चने खिला रहे हो और उसको सेब भी खिलाते हो आप, हाँ, यानी घोड़ों को जितना अच्छे से रख सकते हो उतना अच्छे से रखते हो। ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है सर, हाँ, वास्तव में घोड़ों के लिए बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। जब आप फार्म पे आओगे दोस्तों तब आप ये चीज़ समझ पाओगे। तो सर घोड़े के पास जाने में आपको डर नहीं लगता? लगता नहीं घोड़ा यार हमारे लात नहीं मार दे या घोड़ा हमको चोट नहीं पहुँचा दे? देखो मुझे तो ये चीज़ समझ आई है अभी तक कि भी जो डर की बात है ना, डर हमें तब लगे जब हमने कुछ गलत किया। जब हमने प्रदीप भाई कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं किस बात से डरूं किसी से? बिल्कुल। दूसरी बात आ जाती है, घोड़ा एक ऐसा पशु है कि जो अपने 10 फुट के अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देता। जो सामने वाला आदमी है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं घोड़े के पास जाऊं कि ना जाऊं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बिल्कुल। आप तो इनके बीच में ही रहते हैं सारा दिन, ठीक है। अब मैं जब इनके पास जाता हूँ, आप कह लो कि भी कहते हैं ना, जैसे मुझे अब कोई पूछता है कि भी आप व्हाट यू डू, क्या करते हो आप, मैं उनको बोलता हूँ आई एम अ हॉर्स ब्रीडर बट यू कैन कॉल मी अ हॉर्स विस्परर। मेरी इनसे बातें होती हैं। मतलब अभी हम हॉर्स फेयर जगराऊँ में गया था मैं, तो वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे घोड़े आए हुए हैं, नामी से नामी घोड़ा आया हुआ। बिल्कुल। तो मैंने सभी के साथ जाके दोस्ती करी। अभी आज मैं उनको दोबारा मिलने जाऊँगा, मेरे को सेम बॉन्ड फील होता है, पर हर एक के साथ एक अलग कनेक्शन है, अलग फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी को अगर हम समझ जाते हैं, हमें समझ आता है कि भी ये हमारा एक दोस्त बन गया। और फिर उस दोस्त को अगर आप नरिश करोगे, उस बॉन्ड को, जैसे परिवार है, अब हम अपने बच्चे हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो कितना अच्छा एक्सेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है लोग हैं। अब ये तो मेरी आप कह लो कि भी मेरा परिवार है ये, यानी जैसा प्यार आप अपने परिवार को देते हो, बच्चों को देते हो, अपने घर पे वाइफ को देते हो, वो सेम प्यार आप घोड़ों को देते हो। हाँ, ये तो बल्कि कई बारी तो मेरी वाइफ बोलते हैं कि आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो। अच्छा, हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अब बात ऐसे ही है कि भी कहते हैं ना कि पागलपन और जुनून में क्या फ़र्क होता है, पागलपन और जुनून में क्या फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि भी जो घोड़ा रखता है ना उसको मालूम है। घोड़ा रखना और घोड़ा सवारी करना एक अलग बात होती है, पर जो बंदा घोड़सवारी करता है उसको ये बात अंदर से पता है कि जब घोड़ा अपने पूरा स्पाटा मोड में आता है तो घोड़ा और घोड़ा चालक दोनों एक रूह बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं बोला जाता कि भी जो घोड़ा है वो हवा से बातें करता है। आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस हो गए, आप ये क्या कहते हैं उसको, फरारी के लोगोज हैं, ये घोड़ों के ही प्रतीक बने हुए हैं। बिल्कुल। आप घोड़ा कहाँ पे नहीं है आज की डेट में, बताओ।
हर्मीज इतनी पुरानी वो लोग कंपनी है जिसके आज बैग्स आ रहे हैं, दुनिया भर में लोग ले रहे हैं। वो सेटल क्राफ्ट से आते हैं, वो काठी बनाते थे, वहाँ से चलना शुरू हुए। फिर उसके बाद बैंक्स के लोगोज ऐसे के बने हुए हैं। अब ये क्रिश्चियन डियोर हैं, ये लोग इन ये सब घोड़े की आगे उसको डिज़ाइन में लेके आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घोड़ा है ही रॉयल, तो वो रॉयल्टी है। हमारा यहाँ पे चढ़ती कला में क्या मकसद है? हमारा ये है कि विरासत के साथ हम आगे चलें, जो हमने पीछे से खाया गया उसको कुछ आज नया ऐड करें और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दें। किसी ने घोड़ा रखना है, हम हमारे से मिले, आके हमारे से बात करे, इस अंडरस्टैंडिंग को समझे कि घोड़ा रखना क्यों चाहिए। बिल्कुल, पहले तो ये समझना चाहिए क्यों रखना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। फायदे क्या हैं, उसके बाद में घोड़ा रखे। आप फायदे की अगर बात कर लो तो आप अगर आप वो बॉन्ड बनाते हो अपने हॉर्स के साथ, जब आपका हौसला नीचे होगा ना, वो आपको ताकत देगा। जब आप हारने लगोगे ना, वो आपको हिम्मत देगा। जब आप ज़िंदगी से थक जाओगे ना, वो आपको चढ़ती कला में लेके जाएगा। और वो वास्तव में है, हमने अनुभव किया इन चीज़ों। ये घोड़े की पावर है, ये पावर है, और इसको जिसने महसूस किया है वो ही बता सकता है। बिल्कुल। आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा इंसान है ऑल ओवर इंडिया जिसने घोड़े रखे हैं और वो नीचे गया हो? अपनी गलती की वजह से गया हो तो गया हो, पर घोड़ों ने कभी उसको नीचे नहीं जाने दिया। बिल्कुल। अगर आप वो तो फिर अलग ही बात होगी ना कि अगर आपने रख लिए हैं, आप सेवा ही ना करो, वो अलग बात है। चलो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल, हम तो अपने बारे में बात तो सर बात करें इस वीडियो के अंदर हम लोगों को एक आपकी बहुत सुंदर अबलग घोड़ी भी दिखाने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है घोड़ी का? एनिग्मा। बाकी सर बात करें घोड़े की, क्या उम्र होगी, कितने साल की होगी घोड़ी? ये सर 4 इयर्स की है। 4 साल की। हाँ। तो अभी गब्बन है कि खाली है घोड़ी? अभी खाली है ये। खाली है। बाकी सर अबलग घोड़ी जो है, मेरे को लगता है कि इससे भी आपकी बहुत मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल। और आपके फार्म पे जो 7 घोड़ा घोड़ी है उनसे भी आपकी मोहब्बत है। चलो घोड़ों से आपने मोहब्बत बनाई, घोड़ा कुछ नहीं कहता। हाँ। अबलग घोड़ी की से भी आपकी मोहब्बत सेम ही है। तो कैसे बॉन्डिंग इससे बनी आपकी? बॉन्डिंग ऐसे है कि एक तो ये उदयपुर पैलेस लाइन से है, ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको, बॉन्डिंग की बात करो कि जब मैंने इसको देखा ना, इसने मतलब मेरा दिल ही मोह लिया। ठीक है, देखते ही पसंद देखता, जैसे एक इंग्लिश में वर्ड होता है मस्मराइज्ड, आप किसी चीज़ के अंदर ही चले जाते हो। तो ये वैसे का मतलब मूवमेंट हुआ। बिल्कुल। तो उसी टाइम ये मेरी ज़िंदगी में आ गई। जब ये आई तब धीरे धीरे मेरा इसके साथ बॉन्ड नहीं बना, पर अब मेरा बॉन्ड इसके साथ इतना अच्छा बॉन्ड है। जब मैं आता हूँ, इसको ट्रेनिंग कराता हूँ, मतलब कुछ पल ऐसे के महसूस होते हैं कि वाकई में क्या यकीन होता है, क्या ये सब मतलब मैं हमारा ही है, मतलब मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। तो जैसे हम अभी चढ़ती कला की बात कर रहे थे, तो ये एहसास है कि भी इस मूवमेंट को फील करना, प्रेजेंट में रहना, उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनको ट्रेनिंग देना। अगर आप भले ब्रश ही मार रहे हैं, मतलब जब वो आप एक कहते हैं ना किसी एक पश्मीना पे या तूश की शॉल के ऊपर आप हाथ फेरते हैं तो आपको पता लगता है। बिल्कुल। पर आप यहाँ पे फैब्रिक पे हाथ, आपको जब ये एहसास होता है ना कि वो आपके प्यार से बड़े हुए हैं, जब आप क्या लेके आए थे, किस स्थिति में थे, आज वो कितने अच्छे से जा रहे हैं, तो वो इत्मीनान अपने आप में एक इबादत है। सर जैसे मान के चलो आप कोई घोड़ा लिया है, चलो घोड़े आज के टाइम में सारे अच्छे, सारे आप माने चलो ब्लड लाइन का घोड़ा लाए, आपके फार्म पे आने के बाद में उस घोड़े की लाइन मायने रखती है कि नहीं रखती है? बिल्कुल रखती है प्रदीप जी, क्यों नहीं रखेंगे। अभी मैं पीछे गहरी भाई को मिलने गया था, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ गहरी भाई का, तारी भाई का। इन लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया मुझे एज अ न्यू कमर। तो देखो ये सब सीखने की बात है। बिल्कुल। अब वो लोग इतनी देर से इस इंडस्ट्री में चलते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनका, एक्सपीरियंस है। अब जब मैं गया था तब तारी भाई ने मुझे वहाँ पे 3.5 करोड़ का घोड़ा दिखाया अपना, और वो 5.5 करोड़ का घोड़ा भी देखा हमने। फिर हम करमदेव को मिले, पर वो बोलते हैं यार उनका वो दाम वाजिब है गहरी भाई का। हाँ बिल्कुल। मतलब मैं 2 दिन तो यही सोच में लगा रहा कि भाई यार ऐसा क्या खिलाते होंगे, पर बात वही है, बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है, अब तारी भाई की बात कर लो, उन्होंने बहुत अच्छे से रखे हुए, तो इनसे 2 ब्रीडर तो पंजाब में कोई ऊपर है नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई आगे मिलजुल के चलेंगे तो घोड़ों का भविष्य बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा।
सीखने को मिलेगा। मतलब मेरी तो ये राय कहती है, अगर सच में मतलब अगर हम पैन इंडिया की बात करें ना, तो मेरा तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि कीप अ हॉर्स। मतलब 13 साल से लेके 70 साल तक की उम्र को हर एक इंसान को घोड़ा रखना चाहिए, और उसके बाद जस्ट सी द मैजिक हैपन्स इन योर लाइफ। वो एक जादू चलेगा 6 महीने में, 3 महीने के अंदर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। एक आप उस इंडस्ट्री में आ रहे हो, एक रॉयल्टी में आ रहे हो, एक लग्जरी में आ रहे हो, एक फील में आ रहे हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, एक आप अंदर की खोज में जा रहे हो। जब आप घोड़े के साथ होते हो, आप मौन होते हो, तो घोड़ा आपसे बात करेगा, आप अपने आप से बात करोगे। उसमें क्या है कि आपको वो ऊर्जा निकल के आती है, बिल्कुल आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है। और मुझे लगता है कि जिस आदमी को अपने उद्देश्य समझ आ जाए, उसको पता होता है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे खड़ा है और कहाँ जाना है। भाई सर, घोड़ा यूथ के लिए कैसे काम करता है, यानी कि और यूथ को घोड़ा क्यों रखना चाहिए? देखो, जैसे कितने लोग ये बात बोलते हैं घोड़ा इंडस्ट्री में कि जिसने घोड़ा रख लिया वो किसी नशे में नहीं जा सकता। ये वाकई में ऐसी चीज़ है, असल है, ठीक है ना। ये तो नाराज जब होता है ना, आंसू निकाल देता है। ये बात सही बोला। ठीक है ना। तो ये तो फीलिंग ही ऐसी है, मोहब्बत वाली। देखो, मैंने जैसे बताया प्रदीप भाई, ये सारा खेल मोहब्बत का है। जितनी मोहब्बत आप इनसे करोगे, ये उतनी मोहब्बत आपसे वापस करते। 10 फोल्ड कह लो, 100 फोल्ड्स कह लो, तो ये चीज़ है। यानी कि बस ये घोड़े आपके पास है तो आप मोहब्बत करो निस्वार्थ, बस। बिल्कुल। बाकी ये कि बाकी छोड़ दो। बाकी ये पक्का है कि आपको वो फल जरूर देके जाएंगे, और बहुत बेहतरीन देके जाएंगे। रास्ता दिखाते हैं ये। आप ये देखो कि घोड़े को क्या चाहिए, एक लीडर चाहिए जो उसको डायरेक्शन दे। बिल्कुल। पर आज की ज़िंदगी की जैसे अवस्था बन गई है, आज हमें इनसे लीडरशिप लेनी पड़ेगी, हमें इनसे धैर्य सीखना पड़ेगा, हमें इनसे ठहराव सीखना पड़ेगा, हमें इनसे ये देखना पड़ेगा कि भी आत्मसमर्पण कैसे करते हैं। हमें ये सीखना पड़ेगा इनसे कि भी ये हर कंडीशन में भी रह के इतनी ऊर्जा कहाँ से लेके आते हैं। बिल्कुल। तो जब हम जीवन के मायनों को समझने लगते हैं तो कैसे समझे जाएंगे? बिल्कुल, जब आप किसी के नज़दीक जाओगे। ये तो सेल्फलेस सर्विस है। बाकी सर, बहुत सारे यूथों के सामने ये भी प्रॉब्लम आती है, घोड़ा तो रखना चाहते पर फैमिली सपोर्ट नहीं करती। देखो प्रदीप भाई, मैंने तो जैसे आपको बात बताया। अब क्या करा जाए? अब लड़का तड़पता रहता है घोड़ा रखने के लिए, और फैमिली कहती है ये फालतू काम है, घोड़े नहीं रखने के। देखो, ये तो जिसने भी घोड़ा रखा है उस सभी को पता है, सभी की प्रॉब्लम है, सबों ने विरोध सहा है। हाँ, ठीक है ना। पर बात वही है, चढ़ते सूरज को सलाम है। अगर इसमें आ रहे हो, मतलब इसमें क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ हर एक चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ कर रहे हैं ऐसी ऊर्जा से करो कि वो कहीं से मतलब आप उसमें कामयाबी पाने की इच्छा रखो। आप कामयाबी पाने के लिए नहीं जा रहे हो, आप सब कुछ के लिए जा रहे हो। बिल्कुल। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा आता है जो घोड़े सिखाते हैं। अगर आप पूछो मैंने क्या सीखा, पहली चीज़ तो मैंने पहली चीज़ ये सीखी कि भी अगर हमने किसी चीज़ को माइंडसेट में सोच लिया कि भी हमने ये टारगेट करना है तो हमने वो कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। यही तो लोग कहते हैं कि भी मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट को अब अरदास में कन्वर्ट कर लो, प्रार्थना में कन्वर्ट कर लो। जो हम चीज़ चाहते हैं वही चीज़ हमें भी ढूंढ रही है। बाकी सर, आपने अपने फार्म पे इंडिया का भी फ्लैग लगा रखा है। मैंने मेरे हिसाब से बहुत कम फार्मों पे देखो, मैंने नहीं देखा है ना, पर एक तरफ आपने चढ़ती कला का भी फ्लैग लगा रखा है। इंडिया का फ्लैग देखो अच्छी चीज़ है, एक हमारे इंडिया का प्रतीक है। क्यों लगा रखे आपने दोनों फ्लैग? देखो, मैं ना स्टार्टिंग में क्रिकेट प्लेयर था, तो शुरू से मेरा शौक था इंडिया की जर्सी पहनना। तो बड़ा ओपनिंग बैट्समैन मैंने स्टार्ट किया था करियर। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी मेहनत ऊर्जा डाल दी थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर कई कारणों की वजह से मैं खेल नहीं पाया। बिल्कुल। तो वो शुरू से एक मन में था कि भी इंडिया के लिए करना है। तो आज मुझे लगता है कि अगर हम चढ़ती कला स्टेबल्स कोई ये लुधियाना या पंजाब तक सीमित तो है नहीं है, इसमें तो हम जो चीज़ बना रहे हैं वो तो आने वाले समय में धीरे धीरे हम उजागर करते रहेंगे। बिल्कुल। अपना क्या कंटेंट डालना है, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है चढ़ती कला स्टेबल्स के नाम पे। बिल्कुल। हम विलेज हसनपुर लुधियाना में हम लोकेटेड हैं। तो हम काफ़ी एक्सपीरियंसेस नए लेके आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर एक मेडिटेशन विद हॉर्सेस का एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। हार्ले डेविडसन वालों के साथ हमारी बात चल रही थी, वो लोग आना चाहते हैं। ऐसे अलग अलग 2-3 ग्रुप्स हैं, काफ़ी लोगों ने मिलना शुरू की है। घोड़े क्या बात रहेगी बीच में उसकी हाँ। फ्लैग की। हाँ।
तो मतलब वो कंट्री की बात मैं कर रहा था आपसे, तो दिल में था कि भी करना ही करना है, तो मतलब पहननी है। तो उसके बाद आर्मी के लिए ट्रेनिंग करने गए देवलाली के अंदर। हमारे फ्रेंड है रुपेंद्र सिंह गिल, उनके फादर उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उन्होंने हमारे को वहाँ पे कैंप दिलाया। तो वो हमने महीने का कैंप सीखा। वहाँ पहली बार मैंने घोड़ा चलाना बैठना, मतलब घोड़े पे बैठा मैं। बिल्कुल। तो मतलब जो उनके थॉरोब्रेड हॉर्सेज होते हैं, तो उस पर जब मैंने सवारी करी तो घोड़ा एकदम से ही कैंटर में आके गैलप में चला गया। जब गैलप में आया है ना, वो खुला मैदान था, तो हमें तो पहली बार ही ऐसे महसूस हुआ कि भाई यार ये तो वाकई में ही ऐसी बात है कि हवा में मतलब सवारी करना, कि भी हवा से बातें करने वाली। तो हमने भी पूरा घुमाया, पर उस दिन से हमारा मतलब डर निकल गया, और उस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि वन डे आई विल हैव अ फार्म। तो धीरे धीरे मेरा पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। अब अच्छा लगता है, इस चीज़ का हिस्सा है। और रही बात इंडिया की, इंडिया शुरू से ही शौक था। ये भी आपको गर्व महसूस कराता होगा। बिल्कुल। और मतलब ये कह लो कि भी यही, जैसे हर एक इंडियन की ख्वाहिश है कि भी हमारा इंडिया ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है। तो नाम ऊपर होना चाहिए, फिर बात वहीं आ जाती है कि भाई जो मर्जी हो जाए, बंदा चढ़ती कला च रहना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। हाँ, ਜਿਹੜਾ बंदा चढ़ती कला च रहता है ना, परमात्मा के भाने च रहता है, उन्हें जाना ही चढ़ती कला च। बाकी सर एक चीज़ और बताओ, घोड़ा क्या आज के टाइम में सिर्फ अमीर आदमी रख सकता है, मीडियम आदमी नहीं रख सकता? ये भी एक बहुत गहरा सवाल है। देखो, मेरे कई लोग दोस्त हैं, वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भी यार ये तो बहुत महंगी गेम है और बहुत ये पैसा मांगता है, बिजनेस ज़रूर मांगता है। पर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द स्पोर्ट ओनली फॉर रिच। बिल्कुल, ये एक आम व्यक्ति भी कर सकता है। असल की बात ये है कि अगर आपने 5 करोड़ का घोड़ा लेना है, करोड़ का लेना है, 50 लाख का लेना है, ये सब मिलते हैं मार्केट में, है हमने देखे हैं और सबको पता है इन चीज़ों के बारे में। पर अगर आपके पास उतने फंड्स नहीं हैं और आपके पास 10 लाख से नीचे हैं, तो भी आप घोड़ा खरीद सकते हैं। आप रखिए घोड़ा, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है समझिए उसको। पर घोड़ा रखने से पहले ये चीज़ का डिस्कशन करके, मतलब माइंडसेट क्लियर कर लें अपना कि भी आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोगों पे छोड़ दोगे तो वो वैसे की ना तो बॉन्डिंग बनेगी, ना ही वैसे का वो फल मिलेगा। और अगर मैं फल की बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारे दिनचर्या में हमें फल मिलते हैं, जैसे मैं ऊर्जा की बात करता हूँ, जहाँ आप कह लो कि मानसिक जो तनाव हैं वो हमारे रिलीज़ होते हैं, ये सब तो एक नॉर्मल बातें रह जाती हैं। जो असल बात है ना कि भी आपका नाम होना चाहिए। आज कितना भी हॉर्स ब्रीडर है इंडिया के अंदर, एक से एक बड़ा हॉर्स ब्रीडर है, हर एक को यही है हम अच्छे स्टैलियन दें। तो ऐसे ही हमारा है, हम एक शौक से निकले हैं, एक जुनून से निकले हैं कि आई वांट टू बी नोन एज द बेस्ट ब्रीडर इन इंडिया। अभी नहीं, 10 साल लग जाएं, पर हम उस तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे, उस तरफ मेहनत करते रहेंगे, कोशिश जारी रहेगी और लोगों से सीखते जाएंगे। बिल्कुल, अनुभव के साथ और जुड़ के ही आगे चला जा सकता है। आज की डेट में कोई अकेला आदमी आगे बढ़ना चाहे वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि भाई जिन लोगों ने अपना इतना टाइम घोड़ा मार्केट में दिया है, उनसे आप अनुभव लेके आगे चलोगे तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में आसानी होगी। अरे वो तो हम तो उनके लिए न्यू कमर बच्चे हो गए ना, बात समझो आप। बिल्कुल। अभी हो सकता है जो हम अपना व्यापार करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपना बिजनेस है। हम आयरन, फॉलिक, B12 एसिड का प्रीमिक्स बनाते हैं। मेडिसिन की कंपनी है हमारी। तो हमारे बड़े भाई साहब देखते हैं सारे काम, हम साथ में ऑपरेशंस देखते हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या है कि भी वो काम थोड़ी छोड़ दिए हमने, वो काम तो चालू ही है, वो चालू ही है काम साथ के अंदर। तो जो बात आप ये कह रहे हो ना कि भी ये स्पोर्ट्स जो सा है, जहाँ हॉर्स राइडिंग है, जहाँ घोड़ा रखना, ये अमीरों का ही काम है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि घोड़ा कोई भी रख सकता है। बजट का फ़र्क हो सकता है किसी के पास 4 करोड़ का घोड़ा हो सकता है किसी के पास 40 लाख का हो सकता है किसी का 4 लाख का हो। पर फिर बात वहीं आ जाती है कि जैसे आप इच्छा रखोगे, अगर भगवान आपकी इच्छा पूरी करता है, तो जब आप उस मतलब रास्ते पे चलना शुरू करते हो ना, तो घोड़ा आपकी ऑलरेडी इंतजार कर रहा होता है। तो घोड़ा ही, हाँ, सिर्फ रेट का फर्क है। रेट का फर्क। सेवा करोगे तो मेरे को लगता है कि फल सेम ही देगा। बिल्कुल सर, फल की बात तो ऐसे है, मुझे बात बताओ, धरती में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ आपने वहाँ पे बीज डाल दिया, पानी दे रहे हो, कि भी कहीं से कुछ निकले कहीं से कुछ निकले, एक जैसी निकलती?
तो भगवान भी फल तो देखता ही है ना। बिल्कुल, जो सेवा जो देखता है सबसे सेवा बड़ा। सेवा की बात है ना। अब जो आदमी अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो आदमी अपने घोड़ों की सेवा कर रहा है, जो गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, मुझे बताओ दिमागी तौर से वो संतुलित है, स्थिरता होती है, आत्मविश्वास होता है, एक ऊर्जा होती है, उसको पता होता है। कुल मिला के भाई इस पार्ट का निष्कर्ष में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यही बता सकता हूँ, घोड़े की निस्वार्थ सेवा करें। घोड़ों की सेवा सर इतने दिल से करते हैं कि आप जब फार्म पे आओगे ये आप समझोगे। बाकी घोड़ा अमीर गरीब कैसा भी बंदा रख सकता है, बस ये हो सकता है कि भाई गरीब के पास 40,000 का घोड़ा हो और अमीर के पास 4 करोड़ का घोड़ा हो, घोड़ा सब रख सकते हैं और उसकी सेवा करो। कुल मिला के ये कि शौक़ जिसका जैसा है भाई बढ़ाते रहो। कुल मिला के सबों का शौक़ बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर सर ने भाई बहुत अहम जानकारियाँ दी और ये वो चीज़ें हैं जो भाई बहुत कम लोग अपने इंटरव्यू में बताते हैं, ठीक है। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर के जो और भी अनुभव है, इस तरह की और भी बातें हैं और सर के और भी घोड़ा घोड़ी हैं, वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। बाकी आपको भाई दोस्तों ये पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, धन्यवाद।